हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा आप लोगों को सीजीएल संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग एक नए चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि हम लोगों का एलिगेशन है, जिसे आप लोग मिक्सचर भी कहते हैं। रियल में एलिगेशन या मिक्सचर जो कहा जाए हम लोगों का जस्ट वह एवरेज ही होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे एवरेज में आप लोग पढ़े थे कि हर एक सदस्य का अलग अलग भार जो हम लोग देख रहे थे सबको मिला करके हम लोग प्रत्येक में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वही यहाँ पर भी होता है एलिगेशन में भी। प्रत्येक कण में, जैसे अगर दूध और पानी को देखा जाए तो प्रत्येक कण में जो उसका रेशियो जो हो जाता है, प्रत्येक कण में जो उसका मात्रा हो जाता है, प्रत्येक कण में जो क्वांटिटी हो जाता है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि हम लोग पहले 8700 से पढ़ रहे थे और अब हम लोगों को 9100 से चल रहा है। और 8700 और 9100 में देखा जाए तो पहला चीज है कि हमारे हर एक टाइप को एक जगह डाल दिया गया है, जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो हम लोगों को समझने में ज़्यादा आसान हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जो नए क्वेश्चन है वह भी आपको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो हम लोगों को सबसे पहला चीज़ हो जाता है कि हम लोग अपडेट हो जाते हैं नए क्वेश्चन के अनुसार। और दूसरा चीज़ है कि हम लोगों के सारे एक टाइप के क्वेश्चन एक जगह हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैंने 9100 को स्टार्ट कर दिया। और इसके पहले हम लोगों का रेशियो कंप्लीट हो चुका है और ये जो एलिगेशन है वो आप लोगों को कल तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग परसेंटेज में चलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा अभी बेचारे चिंतित हैं कि मेरा सिलेबस खत्म होगा नहीं होगा। तो ये सिलेबस आप लोगों का लगभग निकल चुका है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं एलिगेशन में। आप लोग देखेंगे एलिगेशन रियल में बहुत ही आसान चैप्टर है। और आसान इसलिए है कि इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा बारीकी को हम लोग समझ लेंगे, काम हमारा क्लियर हो जाएगा। और इसमें जब हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पर था, जो कि मैं आप लोगों को बोल चुका था कि इसके बारे में विशेष चर्चा हम लोग एलिगेशन में करेंगे, क्योंकि एलिगेशन में हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन उस पर रिलेटेड मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो स्थिति आप लोगों का है, जैसे यहाँ पर हम लोग चलते हैं टाइप फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर जो अभी सोल्व कर रहे हैं वो हम लोग सोल्यूशन करते समय ही उसे समझाते हुए निकल जाएंगे। और बाकी फाउंडेशन बैच में तो थोड़ा सा फाउंडेशन बैच वाले भी थोड़ा सा चिंतित हैं कि उन्हें वीडियो नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन लोगों को मैं बोल चुका हूं कि आप लोगों का टारगेट 2019 होना चाहिए। और जो बच्चे 2018 में एग्जाम देने वाले हैं, एटलीस्ट उन लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम के पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को क्लियर हो जाए, इसलिए आप लोगों को मैं प्रॉमिस भी कर देता हूँ कि मैं सोमवार से डालूंगा, नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होगा। जैसे ही मैं देख लेता हूँ कि ये क्लियर होने के कगार पर है तो हम लोग शुरू कर देंगे। तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को कहता है कि 200 ग्राम कि एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात 5:3 है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों का जस्ता और तांबा Zn और Cu आप लोगों का दिया हुआ है 5:3 में। अब देखेंगे ये आप लोगों का 5:3 में दिया हुआ है, लेकिन आपके पास ये 200 ग्राम है। अब सोच सकते हैं 200 ग्राम हमारा 5:3 में है, तो सोच सकते हैं कि 200 ग्राम हमारा टोटल है और यहाँ पर 5 और 3 हमारा टोटल है। तो टोटल यहाँ पर हमारा 8 है, जो कि यहाँ पर 200 के बराबर है। तो सोच सकते हैं कि 200 ग्राम हमारा 5:3 में है। और इसके बाद जो हम लोगों का दिया हुआ है नेक्स्ट बात यहाँ पर जो है उसमें कहता है कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो ये हम लोगों को तांबा को मिलाने के बाद, याद रखेंगे आप लोगों को जो मिलाया गया है वह तांबा को हम लोग ऐड किए हैं। तो जब तांबा को हम लोग ऐड किए, याद कीजिए इसके पहले रेशियो वाले चैप्टर में भी आप लोगों को बता रहे थे कि किसी को कांस्टेंट कर देना। तो जब हम लोग तांबा को अगर मिलाए हैं तो सीधी सी बात है, जो हमारा Zn है यानी कि जो जस्ता है वह हमारा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि दोनों जगह जस्ता हम लोगों का अगर बराबर हो जाता तो हम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होता। अब रही बात कि इसे बराबर कैसे किया जाए, तो देख लीजिए मैं आप लोगों को बराबर करके दिखलाता हूँ। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, दोनों को चूंकि याद रखेंगे अगर हम लोग कॉपर को मिलाएंगे, कॉपर को अगर ऐड करना है या कॉपर को निकालना है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जी को कांस्टेंट करेंगे, यानी कि पानी को मिलाना अगर होगा तो दूध को कांस्टेंट करेंगे, दूध को केवल मिलाना होगा तो पानी को कांस्टेंट करेंगे। क्योंकि पानी को हम लोग ये Zn को हम लोग नहीं मिलाए हैं, जस्ता को नहीं मिलाए। तो चलते हैं इसे दोनों को सबसे पहले बराबर करने की कोशिश करते हैं। बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 15 आपका होगा और ये आप लोगों का 9 हो जाएगा। आगे इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्थिति हम लोगों का बनता है, ये आप लोगों का 15 हो जाता है और ये आप लोगों का 25 हो जाता है। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे हम लोगों का टोटल क्वांटिटी अब 24 हो चुका है और मिलाने के बाद हमारा टोटल क्वांटिटी जो है वह आप लोग देख रहे हैं हम लोगों का टोटल क्वांटिटी 40 हो जाता है। तो ये दोनों पर अगर हम लोग विचार करें तो देखा जाए तो कॉपर कितना मिलाया गया है,
ये 9 से डायरेक्ट हम लोगों का 25 हो चुका है, यानी कि इसमें 16 ऐड किया गया है। अब सोच सकते हैं कि ये जो हमारा 24 था, 24 हमारा 200 ग्राम के बराबर है, तो 16 हमारा किसके बराबर होगा? यानी कि आप चाहें तो यूनिटरी मेथड से भी चल सकते हैं। जैसा कि कुछ बच्चे इसे सोच रहे होंगे कि 24 यूनिट हमारा जो है 200 ग्राम के बराबर है। अब यही होता क्या कि अगर 25 होता तो हम लोग 1 यूनिट आसानी से निकाल लेते, लेकिन क्या किया जाए, जो 24 है ये हम लोग को डेसिमल में आ जाएगा। तो 1 यूनिट की जब बात आती है तो आप लोग लिखते 200/24, और जो आप ऐड किए देख रहे हैं 9 में ऐड करने के बाद 25 होता है, यानी कि 16 ऐड किया गया है। तो 16 आप लोगों को निकालना होगा, तो 200/24 गुने 16। इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 दूनी 16 और 8 3 के 24 आप लोगों का हो जाता है, यानी कि 400/3 जो हम लोग देख रहे हैं, यानी कि 133.33। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 133.1/3 आप लोगों का दिया हुआ है, यानी कि जो आप लोगों को कॉपर जो ऐड करना है वह 133.1/3 होता है। और इसी बात को लिखने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि इतना आप लोगों को यूनिटरी मेथड करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यूनिटरी मेथड आप लोगों को मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लग जाता है। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो हम लोग इसमें यही करेंगे कि जो 200 ग्राम हम लोगों का है, देखिए यहाँ पर कॉपर को ऐड किया गया है, तो जो 200 ग्राम हमारा है वह 24 यूनिट के बराबर है। 24 कैसे है? क्योंकि टोटल हम लोगों का यहाँ पर 200 ग्राम है, टोटल यहाँ पर 24 है। हम लोगों को जो ज्ञात करना है, क्योंकि 16 को ऐड किया गया है, इसलिए 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 बार में 2 बार में, और इस तरह से हम लोगों को 200 गुने 2, यानी कि ये हम लोगों का हो जाता है 400/3, जिसे आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं 133.1/3, यानी कि उसमें 133.1/3 केजी या जो ग्राम होगा, तो ग्राम में 133.1/3 ग्राम हम लोगों को कॉपर को मिलाना होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखेंगे सारे क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग चलेंगे। जैसे कांसे में तांबे और जस्ते, देखेंगे यहाँ पर हम लोगों का दिया हुआ है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक का अनुपात आप लोगों का दिया हुआ है, ये आप लोगों का दिया हुआ है 13:7, जो कि हम लोगों के पास ये 100 केजी है। अब देखेंगे यहाँ पर 100 केजी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर पूछता है कि कांसे में कितना ग्राम जस्ता है या कितना केजी जस्ता है। जस्ता को निकालना है तो ऑलरेडी हम लोग बनाए थे। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम लोगों को जेडन को ज्ञात करना था, तो हम लोग ऐसा किए थे 100/20 कर दिए थे। ये 100/20 जो लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 20 यूनिट अगर हमारा 100 है, तो 1 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट आपको पता चल चुका है कि 5, और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो हम लोग डिवाइड जो करते हैं वह 1 यूनिट को निकालते थे बस। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 13 और 7 20 हमारा टोटल है, 20 यूनिट हमारा अगर 100 है तो 1 यूनिट 5 होगा। और आपको जेडन के बारे में पूछता है तो 7 से, यानी कि 35 केजी आपका होगा। तो ऐसे भी आप लोग ओरल भी निकाल सकते थे कि 13 7 20 यूनिट अगर 100 है तो 1 यूनिट 5 होगा। और आपसे पूछा जा रहा है जेडन के बारे में, जेडन हमारा 7 यूनिट है, यानी कि 7 में हम लोग 5 से गुना करेंगे, और इस तरह से आप लोगों का 7 5 35 हो जाता है। तो ये लिगेशन जो है बिल्कुल ही आसान हम लोगों का है, इसमें हम लोगों को नया चीज कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं होगा। आप लोग देखेंगे, बस केवल आप लोग इसे देखते चलेंगे, और जैसे ही आप लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, एक टाइप वाले 2 4 5 एग्जांपल को देखेंगे, तो आप लोगों को बातें समझ में आ जाएगी कि क्या इसमें किया जाता है। और आप लोग देख रहे थे कि रेशियो में हम केवल भाग देकर के चल रहे थे। भाग देने का मतलब यही होता है कि 1 यूनिट हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोगों को फाइंड करने के लिए होता है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आगे देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 30 लीटर सोडे में अम्ल और पानी का अनुपात। देखेंगे ये जो हमारा दिया हुआ है एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का रेशियो आप लोगों का दिया हुआ है 2:3, और याद रखेंगे ये आप लोगों का दिया हुआ है 30 लीटर। तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि ये अनुपात 2:5 हो जाए। देखिए बिल्कुल ही आसान तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। जस्ट पहला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे वही था, लेकिन वहां पर हम लोग को बराबर करना पड़ा था। यहाँ पर बड़ा बनाया हुआ आप लोगों को मिल चुका है। तो कितना मिलाया जाए कि कहता है कि ये आपको रेशियो 2:5 हो जाएगा। तो सोच सकते हैं यहाँ पर कि जब हम लोग पानी को मिलाएंगे, कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि जब केवल पानी को मिलाएंगे तो जो हमारा एसिड है वह हमारा कांस्टेंट होगा। ऑलरेडी कांस्टेंट का मतलब, देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, चेंज उसमें ना हो। तो कांस्टेंट का मतलब यही होता है। तो जैसे 2 था तो अभी भी 2 है, यानी कि हम लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए ये जो आप लोग देख रहे हैं 3 और 2 5 जो यूनिट आप देख रहे हैं वह 30 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट जो होगा
एक यूनिट आप लोगों का 6 लीटर के बराबर होगा। आसानी से देख रहे हैं 5 यूनिट 30 के बराबर, तो 6 यूनिट, एक यूनिट 6 के बराबर। लेकिन यहाँ पर आप सोच सकते हैं कितना ऐड किया गया है, इसमें हम लोग 2 यूनिट ऐड किए हैं। अब सोच सकते हैं एक यूनिट अगर 6 के बराबर है तो 2 यूनिट आपका 2 गुने 6 यानी कि 12 लीटर हम लोग ऐड किए। तो देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। बच्चा चाहे तो ओरल भी बना सकता था। 3 2 5 यूनिट 30 है तो 1 यूनिट 6 होगा, 2 यूनिट बढ़ाया गया है, 6 दूनी 12। बिल्कुल ही ओरल वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कहता है किसी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता, केवल तांबा और जस्ता आप लोगों का दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है 5:2। इस मिश्रण में 17 किलोग्राम और 500 ग्राम, 17 किलो 500 ग्राम में यानी कि इस मिश्रण के यानी कि टोटल आप लोगों का दिया हुआ है 17 केजी और 500 ग्राम। 17 केजी 500 ग्राम में यहाँ पर कहता है कि 1.25 ग्राम जस्ता मिलाया गया है। तो याद रखेंगे जस्ता जो हम लोग मिलाए हैं, जेडेल को जो मिलाए हैं वह 1.25 मिलाया गया है। 1.25 केजी आप लोगों का जेडेल मिलाया गया है। तो चलिए इसको तो हम लोग साइड में रखेंगे बाद में। पहले ये देख लेते हैं कि 7 यूनिट आपका इतना के बराबर है। तो चलते हैं 7 यूनिट अगर इतना के बराबर है तो क्या होता है 7 यूनिट आपका इतना है तो 1 यूनिट क्या होगा, तो देख सकते हैं 1 यूनिट अगर निकालना है तो 7 दूनी 14 2। उसके बाद यहां पर बचेगा 3 और 5 7 5 35 यानी कि 2.5 केजी, यानी कि 2.5 केजी आपका 1 यूनिट के बराबर है। लेकिन आपने किया क्या, आपने इसमें मिलाया है 1.25 केजी जेडेन को मिलाया है। सोच सकते हैं आपने जेडेन को मिलाया है तो 2.5 केजी आपका 1 यूनिट है, तो ये 1.25 केजी जो होगा वह हाफ यूनिट होगा। ये तो आप लोगों को कंफर्म पता चल ही रहा होगा। देख लेंगे फिर से 7 यूनिट हमारा 17 केजी 500 ग्राम के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 2.5 केजी के बराबर होगा। सीधा 7 से हम लोग डिवाइड करके 1 यूनिट निकाल लिए हैं। अब चूंकि आपने हाफ यूनिट मिलाया है और हाफ यूनिट केवल जेडेन को मिलाया है, तो चलिए कॉपर तो आपने मिलाया नहीं, कॉपर आपका कांस्टेंट है और जेडेन आपने हाफ यूनिट मिलाया, तो ये 2.5 हो गया। पॉइंट को हटाने के लिए देख रहे हैं इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आप लोगों का 10 या फिर 10 क्या लिखेंगे डायरेक्ट आप लोग इस तरह से काट ही दीजिए। 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आपका हो जाता है, यानी कि 2:1 होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को यही पूछ रहा था कि 1.250 केजी जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा, तो देख सकते हैं 2:1 आप लोगों को आ चुका है। यानी कि कंप्लीट हम लोग 1 यूनिट को निकाल लेते हैं, उसके बाद काम करना हम लोगों का आसान हो चुका है। तो देख रहे थे हाफ यूनिट हम लोग ऐड कर लिए, उसके बाद हम लोगों का रास्ता बिल्कुल ही आसान हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक बर्तन में ए और बी 2 द्रव पदार्थ 7 और 5 के अनुपात में। चलिए ए और बी है जो कि 7:5 में है। उस घोल में 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया जाता है और यह 1:1 में हो जाता है। देखिए यहाँ पर किया गया है क्या कि 1:1 में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग किए क्या कि 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी को डाल दिए। देखिए यहाँ पर निकाल करके मिलाना हुआ क्या है कि पहले हम लोगों को क्वेश्चन चाह रहा था मिलाने के लिए, अब तब चाह रहा था निकाल कर मिलाने के लिए, तो हम लोगों को ज्यादा मजा आता बनाने में। खैर कोई भी बड़ी बात नहीं है। आइए हम लोग बी को मिला रहे हैं। बी को मिलाने का मतलब होता है कि अगर ए है तो ए हमारा कांस्टेंट होगा। देखेंगे यहीं पर इसी को हम लोग 7 करने जा रहे हैं। 7:5 में हमारा ए और बी था, जिसमें बी को निकाल कर मिला दिया जाता है। चलिए मान लिया जाए पहले मिला दिया जाता है, या निकाल जो लिया गया है उसको आप लोग साइड में रख लीजिए। क्योंकि सीधी सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपके पास चाय ही अगर क्यों ना हो, तो वह चाय अगर आप कप में पीते हो या ग्लास में पीते हो या लोटा में पीते हो, कहने का मतलब है कि चाहे बर्तन छोटा हो या बड़ा हो, हर एक कप में, ग्लास में या किसी दूसरे बर्तन में चाय का मिठास हमारा सेम होता है। कहने का मतलब यह है कि जो चीनी और दूध का रेशियो या पानी का रेशियो जो होता है वो हम लोगों को बदलने वाला नहीं है। चीनी का जो कहने का अर्थ एवरेज है उसमें है, वह आप लोगों को बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो कोई व्यक्ति चाय को कप में पीता है, कोई ग्लास में पीता है, तो ग्लास वाले को ज्यादा मीठा लगेगा, कप वाले को कम लगेगा, या कप वाले को ज्यादा लगेगा, ग्लास वाले को कम लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, अगर 9 लीटर इसमें से निकाल भी लिया गया होगा, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 100 लीटर हो, अगर उसमें से 10 लीटर निकाल लिया जाए तो 90 हुआ, लेकिन पुनः अगर 10 मिला दिया जाए तो पुनः आपके पास 100 लीटर था, 100 लीटर ही हो चुका है, 100 केजी था, 100 केजी ही हो चुका है। लेकिन सबसे पहला चीज हम लोग को जानना है कि चूंकि मैंने बी को मिलाया है इसलिए ए हमारा कांस्टेंट होगा।
तो ध्यान देंगे यहाँ पर ए को कांस्टेंट करने के लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोच सकते हैं जब हमने निकाला तो आपने सपोज 100 केजी को ही मान करके चला जाए, 100 केजी से अगर मैं 15 केजी को निकाल लूं तो आपका 50 ही होता है, लेकिन जब हम लोग मिला देंगे तो पुनः आपका 100 होगा। तो ये जो क्वांटिटी आपका है यह पहले वाला क्वांटिटी में मिलाया गया है, लेकिन दोनों स्थिति में हमारा टोटल क्वांटिटी यही है। क्योंकि आपके पास 100 लीटर था, जैसे ही आपने 15 निकाला 85 हुआ, 15 मिला दिए, पुनः हम लोगों का 100 हो गया। लेकिन मिलाया तो क्या है आपको 85 में 15 को, बात को समझ लेंगे, मिलाया गया है 85 में 15 को, यानी कि जो निकाला गया है, निकालने के बाद हमारा क्वांटिटी ये होता है और मिलाने के बाद क्वांटिटी हमारा ये होता है। तो बस इसी बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं, देखेंगे कितना आसानी से ये क्वेश्चन हम लोगों का सोल्व होगा। तो चूंकि अगर निकाल करके जब मिला दिया जाता है तो देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति आप लोगों का दिया हुआ है। ये आपको कहता है कि 9 लीटर मिलाया गया है। अब सोच सकते हैं 9 लीटर जो दिया हुआ है 5 और 2 7, यानी कि 9 लीटर आपका 2 यूनिट के बराबर है। 9 लीटर आपका 2 यूनिट के बराबर है। तो बंधु आपसे पूछा जाता है ये, चूंकि मिलाने के बाद आपका टोटल क्वांटिटी पूरा हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पैकेट में कुछ पैसा हो, कोई उसमें से कुछ निकाल लिया और निकालने के बाद जितना निकाला उतना डाल दिया। इसका मतलब है कि आप जब पैसा को गिनते हैं तो जितना पैसा आपके पास प्रारंभ में था उतना पैसा डालने के बाद हो चुका है। तो ये जो 9 लीटर निकाल करके जब हम लोग मिला देते हैं तो मिलाने के बाद हमारा ये पहले वाला क्वांटिटी आएगा। क्योंकि ये तो निकालने के बाद हमारा ये बड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 2 यूनिट अगर हमारा 9 लीटर के बराबर है तो देख सकते हैं 7 और 7 14 यूनिट, यानी कि 14 यूनिट की बात अगर करें तो 14 यूनिट यानी कि 2 यूनिट, फिर से 2 यूनिट 9 के बराबर तो 14 यूनिट, यानी कि 7 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर 7 गुने 9 यानी कि आपका हो जाता है 63 लीटर। तो कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि यहाँ पर कहता है कि उस बर्तन के आरंभ में ही द्रव की मात्रा कितनी है। अब सोच सकते हैं, सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे प्रारंभ में ही, यहाँ पर हम लोगों को ये जो देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन को हम क्लियर करके चलेंगे। अगर हमें ये कोई पूछता कि टोटल क्वांटिटी कितना है तो टोटल क्वांटिटी हम लोगों का 63 हो जाता है। 63 हमारा क्या होता है, टोटल क्वांटिटी होता है। टोटल क्वांटिटी के क्यों होता है, इसलिए होता है कि हम लोग 9 लीटर निकाल करके 9 लीटर मिला दिए। तो अगर पूछ लेता कि प्रारंभ में कितने लीटर मिश्रण था तो हम लोग लिख देते 63 लीटर। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और हम लोगों का हो जाता है और वह बात जो कुछ और होता है उस बात को हम लोग विचार करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभ में उस बर्तन में कितना लीटर द्रव ए था। तो देखिए हमारे पास तो टोटल 63 लीटर था और 63 लीटर आप लोग देख रहे हैं कि 7:5 में है। तो 63 लीटर को 7:5 में आप चाहे तो आसानी से बांट सकते हैं। अब देख लीजिए आसानी से कैसे बांटा जाएगा तो वह भी हम लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अब 63 लीटर को आपको 7:5 में बांट देना है। तो ए की मात्रा अगर निकालना है तो आप लोग 63 लिखेंगे और 7 और 5 12 आपका टोटल है, चूंकि रेशियो तो प्रारंभ में हम लोगों का यही था। और इस तरह से हम लोगों को ए को अगर फाइंड करना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसे हम लोग अगर चलते हैं तो ये 21 और ये 4 होता है, यानी कि ये 7 और ये 7 दुनिया आप लोगों का 14 है। 4 से हम लोग भाग दे देंगे, 4 3 12, 2 बचेगा, 4 6 24 और ये 7 5 यानी कि 36.75 लीटर प्रारंभ में ए की मात्रा होगा, जो कि आप लोगों का थर्ड ऑप्शन है 36.3/4। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि 136 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 141 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या होगा। अगर आप चाहें तो इसे एवरेज से भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ। 2:3 में मिलाया जाता है तो 2 केजी और 3 केजी, और इसका जो रेट है आप लोगों का 136 रुपए पर केजी है और इसका जो रेट है आपका 141 रुपए पर केजी है। तो आपको बताए थे कि आप लोगों को जो आप लोग एवरेज जो निकाल रहे थे वहां पर आप लोगों को क्या बताए थे कि किसी एक को एवरेज आप लोगों को ले लेना है। एवरेज सपोज हम लोग 136 को लेते हैं तो ये आप लोगों का 5 अधिक है, 5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और चूंकि टोटल क्वांटिटी आप लोगों का 3 और 2 5 है, 5 से हम लोग भाग दे देते हैं, 3 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग करते क्या है कि 136 में 3 को ऐड कर देते हैं, या आप लोगों का 139 रुपए पर केजी हो जाता है। तो ऑलरेडी इस चीज को हम लोग पढ़े थे एवरेज में ही, और अभी भी आपको मैं बोल चुका हूँ कि जो हमारा एलिगेशन है वह हम लोगों का एवरेज ही है। बस आप लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। अदरवाइज यह भी होता है कि आप लोगों को उस समय में बताए थे एवरेज में पढ़ाते समय
कि आप चाहें तो 2 में 136 से और 3 में 141 से गुना करके टोटल आपका 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का क्या कहता है। और बस आप लोगों को बोल चुके हैं कि बहुत सारे टर्म आप लोगों को मिलेंगे जो कि एवरेज में हम लोग पढ़े थे उसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि एवरेज और एलिगेशन अगर देखा जाए तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है। किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 में है। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का दिया हुआ है स्प्रिट और वाटर, स्प्रिट और वाटर जो आप लोगों का दिया हुआ है वह 3:2 में है। और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है। देखिए स्प्रिट पानी से 3 लीटर अधिक है, लेकिन यहाँ तो आप लोगों को 1 यूनिट ही नजर आ रहा है। आप लोगों को 1 यूनिट नजर आ रहा है, लेकिन बुक में आपको कहता है कि ये 3 लीटर के बराबर है। तो कंफर्म हम लोग हो गए कि ये 1 यूनिट है जो कि 3 लीटर के बराबर है। तो आप लोगों को यहाँ पर पूछता है इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या होगा, तो स्प्रिट आपका 3 यूनिट है, यानी कि बस स्प्रिट आप लोगों को निकालना है। तो 3 गुने 3 यूनिट यानी कि 9 लीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्या कहता है। एक पीपे में, देखिए पीपा क्या है, पीपा एक बर्तन होता है। एक पीपे में दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो आप लोगों का दिया हुआ है 3:1 और मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो। देखेंगे मिल्क एंड वाटर का रेशियो हम लोगों को 1:1 कर देना है, क्योंकि हमने पानी को मिलाया है। देखिए ये आपका पानी है, अगर पानी को मिलाया है तो दूध आपका कांस्टेंट होगा। दूध को कांस्टेंट करने के लिए आप लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। दूध को हम लोग कांस्टेंट कर दिया, आप सोच सकते हैं 2 को ऐड किया गया है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, अगर हम लोग निकाल करके अगर ऐड करते हैं तो पहले वाला क्वांटिटी आपका ये है। इस बात को आप लोग माइंड में मेंटेन कर लेंगे। निकाल कर जब भी मिलाएंगे तो पहले वाला क्वांटिटी हमारा ये होता है और बाद वाला भी यही होता है, क्योंकि निकाल करके मिला दिया गया। 10 निकाले 10 मिला दिए, तो पहले जितना था उतना ही बाद में भी हो जाता है। तो पहले वाला क्वांटिटी हमारा ये होगा। तो अब सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 2 यूनिट को ऐड किया है। देख रहे हैं टोटल कितना में 6 में। तो पानी जो ऐड किया गया है वह आपका 2/6 यानी कि 1/3 भाग ऐड किया गया है। और यही क्वेश्चन अगर कह दिया जाता कि उसमें पानी मिला करके 1:1 कर दिया गया है, निकाल कर नहीं बल्कि डायरेक्ट मिला दिया गया है, तो 2 हम लोग मिलाए थे 4 में, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आगे जाकर के क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। अगर क्वेश्चन ये हो जाता कि उसमें कितना भाग पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:1 हो, तो पहले हम लोग क्या करते, मिल्क को कांस्टेंट करते हुए ये आप लोगों को 2 आ जाता और 2 आप लोगों को 4 में मिलाया गया तो 2/4 कर देते, 1/2 हो जाता। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है कि दूध 729 लीटर में दूध और पानी का अनुपात आप लोगों का 7:2 है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो आप लोगों का 7:2 है। और ये आप लोगों को 729 लीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। देखिए भाई मिल्क और वाटर का रेशियो आपको कहता है कि 7:3 आपको कर देना है। तो ये तो हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि 1 यूनिट आप लोगों को मिलाना होगा। और चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 7 और 2 9 यूनिट आपका 729 है। 9 यूनिट आपका 729 है, तो 1 यूनिट क्या होगा, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 1 यूनिट पानी हम लोगों को मिलाया जाएगा, क्योंकि दूध तो हम लोगों को कांस्टेंट नजर आता है। तो 7 और 2 9 यूनिट आप लोगों का 729 है। तो यहाँ ये 9 यूनिट हम लोगों का 729 हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग अब 1 यूनिट निकाल सकते हैं। 1 यूनिट 9 से भाग देने के बाद आपका 81 आ जाता है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 में 1 ऐड करने के बाद 3 हुआ है, यानी कि 1 यूनिट ही हम लोगों को पानी मिलाया गया है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 81 लीटर हम लोगों को पानी मिलाना होगा। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है वहां से हम लोग 1 यूनिट निकाल ले रहे हैं और निकालने के बाद हम लोग काम करने वाले। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों को मिलना बाकी है, क्योंकि होता क्या है कि कोई किसी भी तरह से अरेंज कर ले, पढ़ाने वाले का अरेंजमेंट एक अपना हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आप लोगों का दिया हुआ है 7:1, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो आपका 7:1 है। याद रखेंगे ये आप लोगों का 40 लीटर आपका टोटल है। तो कहता है कि
दूध और पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में पानी की मात्रा मिलानी होगी। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता है कि 3:1 कर देना है। 3:1 आपको करना है तो सोच सकते हैं कैसे किया जाएगा। अगर हम लोग पानी मिला रहे हैं तो दूध को बराबर करेंगे। दूध को बराबर करने के लिए इसमें आप लोगों को 3 से और इसमें 7 से गुना करना होगा। चलिए गुना करते हैं। 3 से गुना करने के बाद ये आप लोगों का 21 होगा और ये आप लोगों का 3 होगा। 7 से गुना करने के बाद ये आपका 21 होगा और ये आप लोगों का 7 होगा। आइए इसके बाद जो स्थिति हम लोगों को दिखाई दे रहा है, अब जो हम लोग देख रहे हैं ये जो हम लोगों का पानी जो मिलाया गया है ये आप लोगों को 4 यूनिट मिलाया गया है। तो अब तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कि ये 21 और 3 24 यूनिट हमारा 40 लीटर के बराबर है। तो 4 यूनिट कितना के बराबर होगा, क्योंकि पानी 4 यूनिट ही मिलाया गया है। अब देखिए यहाँ पर 24 और 40 दिया हुआ है। चूंकि हम लोग टेबल पढ़ करके 1 यूनिट नहीं निकाल सकते हैं तो फिर वही हो जाता है, हम लोगों को फ्रैक्शन में यूज करना होगा। तो जो हम लोग वाटर को ऐड जो कर रहे हैं, पानी को जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो देखेंगे 40 लीटर हमारा जो है 24 यूनिट के बराबर है। तो हम लोगों को यहाँ पर कहता है कि 4 यूनिट किसके बराबर होगा, ये 6 बार में ये 20 और यहाँ पर ये रहा 3 और इस तरह से यहाँ पर आपका 6.2/3 लीटर आप लोगों को पानी यहाँ पर मिलाना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। तो चूंकि जो आप लोगों को रेशियो में जो बताए थे इस तरह से लिखने के लिए आप लोग जानेंगे तो क्या होता है, 1 यूनिट तो निकालना सही बात है, 1 यूनिट हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर 1 यूनिट भी आप लोगों को फ्रैक्शन में आ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम लोग इतना लिख करके ही चले, क्योंकि ये जानना भी आप लोगों को जरूरी है। होता क्या है कि बताने वाले आप लोगों को अपने स्तर से जो क्वेश्चन बताते हैं वहां पर 1 यूनिट कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, और आप जब बनाना शुरू करेंगे तो 1 यूनिट पता चलेगा कि फ्रैक्शन में आएगा, वहां पर आप लोग दुविधा में फंस जाएंगे। तो आपके सुविधा के लिए किया गया है कि आप लोग इस तरह से चल सकते हैं कि 40 यूनिट 24 के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, यानी कि 40 लीटर अगर 24 यूनिट के बराबर है तो 4 यूनिट यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, जो कि हम लोगों को 6.2/3 हो जाता है। तो इसी तरह से आगे भी आप लोगों को एलिगेशन चलते रहेगा। हम लोगों को यहाँ पर रेशियो कंप्लीट हो चुका है और एलिगेशन भी हम लोगों का चलते रहेगा और एलिगेशन हम लोगों का बहुत ही जल्द, यानी कि कहा जा सकता है कि कल ही एलिगेशन हम लोगों का कंप्लीट होगा और उसके बाद हम लोग परसेंटेज वाले चैप्टर में चलेंगे। और आप लोगों को जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए वे लोग रजिस्टर्ड हो लेंगे, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि 30 तारीख के बाद से फी में इंक्रीजमेंट होगा, जो कि लगभग हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे जुड़ेंगे उन्हें सारे सिलेबस एक बार मिलेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो बच्चे इतने दिनों तक इंतजार किए हैं पे करके, उन लोगों को स्टार्टिंग में बहुत बड़ा लाभ मिला उन लोगों को। और ऐसे अगर देखा जाए तो उन लोगों को, जिन लोगों को एग्जाम देना था उन लोगों को भी फायदा हुआ, क्योंकि उन लोगों को समय पर ये क्लियर भी कर दिया गया है। तो हम लोग इसी तरह से आगे भी चलते रहेंगे और आप लोग इसे कंटिन्यू देखें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।